कोरोना के बढ़ते संकट को देख नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना से मौत पर राज्यकर्मियों के परिजनों को विशेष पेंशन के साथ साथ अनुकंपा के आधार पर मिलेगी नौकरी। बिहार में बेकाबू हुआ कोरोना। बीते 24 घंटे में 15,853 नए बीमार और राजधानी पटना में आए सबसे ज्यादा 2,844 मामले। पटना में बढ़ते कोरोना मामलों को देख जिला प्रशासन ले सकती है बड़ा फैसला। पटना में अगले सप्ताह लग सकता है वीकेंड लॉकडाउन। समीक्षा के बाद लिया जाएगा फैसला। झारखंड में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में 5,961 नए बीमार, 120 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए कोरोना से मौत पर राज्य कर्मियों के परिजनों को विशेष पारिवारिक पेंशन के साथ साथ एक सदस्य का अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्णय लिया। पिछले साल कोरोना संक्रमण के समय स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर की संक्रमण से मौत होने पर उनके परिजन को विशेष पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की वर्चुअल बैठक में ये फैसला हुआ। दरअसल राज्य सरकार ने बीते वर्ष के लिए गए अपने एक फैसले को विस्तार दिया है। गत वर्ष कोरोना के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि इलाज में लगे स्वास्थ्यकर्मियों और डॉक्टरों की मौत होती है तो उनके स्वजनों को संबंधित डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी के वेतन के समतुल्य उनके सेवाकाल का पूरा भुगतान किया जाएगा। शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना से मौत पर राज्य कर्मियों के परिजनों को विशेष पारिवारिक पेंशन के साथ साथ एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्णय लिया। पिछले वर्ष नीतीश सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया था जिसको विस्तार अब दिया गया है। और इस दौरान आपको बता दें कि ये मंत्रिमंडल की वर्चुअल बैठक में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने बीते वर्ष ये फैसला लिया था, इसको ही अब विस्तार किया है। गत वर्ष कोरोना के मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि इलाज में लगे स्वास्थ्यकर्मियों और डॉक्टरों की मौत होती है तो उनके स्वजनों को संबंधित डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी के वेतन के समतुल्य उनके सेवाकाल का पूरा भुगतान किया जाएगा। शुक्रवार को ही मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इस दौरान आपको बता दें कि सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वर्चुअल बैठक कैबिनेट की हुई जिसमें कोरोना से मौत पर राज्य कर्मियों के परिजनों को विशेष पारिवारिक पेंशन और नौकरी का सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। पिछले वर्ष सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया था जिसको अब विस्तार किया गया है। स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर की यदि संक्रमण से मौत होती है तो उनके परिजनों को पारिवारिक पेंशन दी जाएगी और उनके समतुल्य वेतन दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। तमाम फैसले इस दौरान लिए गए हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया और इस दौरान मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है। कहीं ना कहीं अब राहत प्रदान की जा रही है। कोरोना से स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टरों की जिनकी मौत हो रही है उनके परिजनों को राहत दी जा रही है। राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और निर्णय लेते हुए कोरोना से मौत पर राज्य कर्मियों के परिजनों को विशेष पारिवारिक पेंशन के साथ साथ एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का निर्णय लिया है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है, कई स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर भी इसकी चपेट में आते हुए नजर आ रही है। इसी के चलते सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। पिछले वर्ष इस फैसले को लिया गया था, उसी को अब विस्तारित किया गया है। जिस तरीके से पिछले वर्ष भी कोरोना के मामले सामने आए थे, उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया था कि इलाज में लगे स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टरों की यदि मौत होती है तो उनके स्वजनों को
संबंधित डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी के समतुल्य वेतन दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। उसी को जिस तरीके से ये दूसरी लहर चल रही है, इसमें सरकार की तरफ से विस्तार किया गया है फैसले को, और बेहद ही सराहनीय और बेहद ही अहम फैसला ये सरकार की तरफ से माना जा रहा है। इस दौरान शुक्रवार को जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, इसमें कुल 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, मंत्रिमंडल की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई शुक्रवार को, इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि 11 प्रस्ताव इस दौरान स्वीकृत हुए। क्या कुछ प्रस्ताव हैं, क्या कुछ उस पर मुहर लगी? देखिए, ऐसा लगातार मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। कल का दिन उन्होंने कैबिनेट किए गए हैं बैठक की, और इस बैठक में तमाम चीजों के साथ साथ एक नए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिसमें आश्रितों को भी नौकरी मिलेगी। यानी कहीं ना कहीं जो कोरोना से जिनकी मौत हो रही है उनको लेकर के, अब उनके परिजनों को, आश्रितों को नौकरी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने कई फैसले लिए हैं, उसमें एक फैसला ये भी है। और इसके साथ में अब जो कमियां वेंटिलेटर को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के है, या बेड को लेकर के, तो ऐसी समस्या से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा पैसे की कोई कमी नहीं है, और तमाम जो योजनाएं हैं वो कोरोना को लेकर वो जारी रहेंगे, गाइडलाइन जारी रहेंगे। और जो कर्फ्यू है वो फिलहाल अभी शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही रहेगा। लेकिन आने वाले दिनों में ये संकेत उन्होंने दिए हैं कि जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। जी, कहीं ना कहीं क्या इस कैबिनेट की बैठक में लॉकडाउन के विषय में चर्चा हुई है, या फिर ऐसे संकेत दिए गए हैं कि लॉकडाउन लग सकता है? इससे पहले कि मुख्यमंत्री कुछ कह पाते या मीडिया से बात हो पाती हर दिन की तरह, लेकिन कल जैसे ही कैबिनेट की बैठक चल रही थी और खत्म होने वाली थी, मुख्यमंत्री ठीक कुछ कहते उससे ठीक पहले मुख्य सचिव के निधन की सूचना उन्हें मिली, और पूरा मंत्री परिषद दिया कि पूरे कैबिनेट में सन्नाटा छा गया। और उसके बाद तकरीबन 1 मिनट का मौन उनके निधन के सम्मान में 1 मिनट का मौन धारण किया गया। सभी लोग इसमें शामिल हुए। उसके बाद उनके निधन पर शोक जताया गया। इसलिए मुख्यमंत्री कुछ चाह कर भी नहीं कह पाए, कुछ बोल नहीं पाए। वो एक तरीके से ये बिल्कुल दुख की घड़ी थी, और जिसकी वजह से उन्होंने कोई बड़े और कड़े निर्णय नहीं लिए। लिहाजा आज भी कई महत्वपूर्ण बैठकें हैं जिसको लेकर के मुख्यमंत्री आज बैठक भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इस तरीके से होगी, शायद अंदाजा नहीं था कि मुख्य सचिव की, बिहार के मुख्य सचिव की निधन कोरोना की वजह से हो जाएगी। और इस खबर के बाद उन्होंने सिर्फ शोक जताया, और कोई ना तो घोषणाएं की ना कोई बातचीत की, वो सीधा मुख्यमंत्री आवास चले गए। जी गौतम, बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष भी ऐसा फैसला लिया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा कि कोई भी स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर इस दौरान कोरोना संक्रमण से अगर मौत के आगोश में आता है तो उनके परिवारजनों को कई सुविधाएं दी जाएगी। मतलब जिस तरीके से डॉक्टर काम कर रहे हैं और जिस वेतन पर काम कर रहे हैं वैसे ही नौकरी दी जाएगी, समतुल्य वेतन दिया जाएगा, तमाम फैसले लिए गए थे और उसी को अब विस्तारित किया जा रहा है। बिल्कुल, कोरोना फेज 1 और 2 में लेकिन फर्क है। 1 में इतनी ज्यादा दहशत या खौफ नहीं था, इसलिए कैजुअलिटी कम हुई। लेकिन 2 में जो संक्रमण है वो बहुत तेजी से फैल रहा है, और तेजी से फैलने के साथ साथ जो मरीज है उनको मौका कम मिल रहा है कि वो इससे पहले कि वो अलर्ट हो सके। मतलब 3 से 4 दिनों के भीतर अगर आपका इम्यून पावर कम है या आपके इलाज में कोताही हुई तो आपकी जान जा सकती है। कई ऐसे केसेस देखने को मिले हैं, और ये सारे केसेस 18 से 45 के बीच के हैं। यानी कहीं ना कहीं इस वक्त बिहार के अंदर जो कोरोना की स्थिति है वो बिल्कुल भयावह है।
और इसको अभी तक रोक पाने में सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। जी बेड पर जितने मरीज हैं वो सब लगभग फुल हैं और इसके अलावा जो गाइडलाइन है वो मुख्यमंत्री ने जारी की है, लेकिन सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अगर सरकार बहुत कुछ घोषणाएं भी कर दे तो ये एकदम ऐसी आपदा की घड़ी है जहां पर सबको मिलजुल कर लड़ना होगा। अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती, उसकी घोषणाएं धरी की धरी रह जाएगी। और जहां तक सवाल है परिजनों के कोरोना मरीज के मौत के बाद अगर उनके आश्रितों को जो पैसे आप दे रहे हैं या जो नौकरियां आप दे रहे हैं या जो कंपनसेशन जो आप दे रहे हैं, जो मुआवजा आप दे रहे हैं, उस मुआवजे की राशि को मरीजों के ठीक करने में यदि सरकार लगाती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, ये सरकार जो निर्णय ले चुकी है उसमें अब सिर्फ मुआवजे की घोषणा करना ये कोई नहीं चाहेगा कि उसके परिवार का कोई व्यक्ति मरीज बने, कोरोना से संक्रमण हो और उसकी मौत हो और उसको मुआवजे के तौर पे या तो 4 लाख रुपए जो मिलते हैं वो मिले या उसको नौकरी मिले। वो कभी कोई ऐसा परिवार है जो नहीं चाहता है, लेकिन अब उस पैसे का आप इलाज सही ढंग से करें, उस पैसे के इलाज में अगर सही ढंग से करते और तो फिर मुआवजे की नौबत ही नहीं आएगी। तो सरकार को ये चीजें सोचनी चाहिए इस तरह। और गौतम, तो कहीं ना कहीं क्या सरकार की तरफ से कमी रह रही है इस दौरान, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आपका सवाल है बहुत जायज है इस वक्त, लेकिन सिर्फ सरकार पे मैं दोषारोपण नहीं कर रहा है या मैं नहीं कर सकता सरकार के ऊपर, लेकिन सरकार अपनी सरकार बनाने में, बचाने में, मिलन समारोह करने में, दूसरे विधायक को तोड़ने में, इसमें जितना वक्त लगा, 6 महीने का वक्त लगा, जिसको कैबिनेट का दर्जा मिले, कौन के मंत्री परिषद में शामिल हो, ये सारी चीजें जो 6 महीने के अंदर हुई, ये बिहार को कोरोना की तरफ बहुत तेजी से ले गया। पहली बात। दूसरी बात ये कि जैसे ही पीक आवर हुआ कोरोना का, लोगों के अंदर ये लोगों की कह सकते हैं कि लोगों की जो लापरवाही थी वो भी एक बहुत बड़ा कारण है आस्था, क्योंकि लोगों ने अभी तक कई लोग तो ऐसे हैं जिनको कोरोना का कोई खौफ नहीं है, टीवी से कोई मतलब नहीं, पेपर से कोई मतलब नहीं है, उनको बस अब जो रूटीन है उसी से मतलब है। वो आज भी खुले में जा रहे हैं, वो सब्जी ला रहे हैं, दूध ला रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, मतलब ऐसे ही लोग संक्रमण फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और इसकी वजह से सरकार को बड़े निर्णय लेना पड़ता, वरना नाइट कर्फ्यू से ही बात संभल जाती। लेकिन अब देखिए, अभी बिना लॉकडाउन के बिहार की इस वर्तमान परिस्थिति को, कोरोना के खौफ को, कोरोना के कहर से नहीं निपटा जा सकता। ये स्थिति बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। अच्छे देखिए, कल की बात करें, कल बिहार के मुख्य सचिव का निधन हो जाना, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी का निधन हो जाना, आप देखिए कि टीवी जर्नलिस्ट का निधन हो जाना। तो कहीं ना कहीं अब ये ऐसी घड़ी है जहां पर आम और खास कुछ कि जब स्थिति ऐसी हो सामने आ रही है, उनको संक्रमण हो रहा है, 3 दिन के अंदर ऐसी नौबत आ रही है कि वो उनकी जान बचाना मुश्किल हो गया। तो आम लोगों का क्या होगा, आम लोगों का हश्र क्या होगा, इस बात का अंदाजा लगाइए। देखिए, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस वक्त भी पटना के जो तमाम जो श्मशान घाट हैं, जिनको जहाँ पर अब ये भी कम पड़ गया है, मतलब पहले से बाग घाट, गुलबी घाट और खाजीकला घाट, 3 घाटों को कोरोना के अंतिम संस्कार के लिए जगह तो मुकम्मल किया गया था, लेकिन अब ये तीनों घाट कम पड़ गए हैं। ऐसी स्थिति नौबत ना है कि चौक चौराहों पर
अंतिम संस्कार करना पड़े, ये नौबत जी ना आए। जी बिल्कुल, भयानक बेहद ही स्थिति से गंभीर स्थिति देखने को मिल रही है, बेहद चिंताजनक ये स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन गौतम, एक यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार के द्वारा पिछले वर्ष भी ये जो फैसला लिया गया था, स्वास्थ्य कर्मियों का राहत भरी ये जो खबर दी गई थी, पहले भी डॉक्टरों को राहत भरी खबर दी गई थी, तो वो कितनी धरातल पर देखने को मिली है? और क्या सरकार तैयार नहीं थी, तैयारी नहीं कर रही थी सरकार, जो फिर से इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे फैसले दोबारा लेने पड़ रहे हैं? देखिए, आस्था बहुत मुकम्मल जायज सवाल है कि सरकार आखिर इस अपने ही फैसले को क्यों नहीं ठीक से ढंग से कर सकी, या कोरोना 1 की तरह 2 तक क्यों नहीं कंट्रोल कर पाई। ये पूरे देश की ऐसी स्थिति थी जहां पर पश्चिम बंगाल में चुनाव और मद्रास हाईकोर्ट ने जो डिसीजन लिया है या जो बातें पूछी है चुनाव आयोग को हत्यारा क्यों न माना जाए। वाकई देखिए, पूरा देश के जनता, पूरे देश की जनता कह रही है जी कि क्या चुनाव हुआ जरूरी थे, क्या ये घड़ी ऐसे समय में चुनाव कराने चाहिए। तो कई ऐसी चीजें हैं, खैर अब उस पर जाने से कोई फायदा नहीं। अभी वर्तमान हकीकत है जिससे निपटना होगा सरकार को, और सरकार जी ने बिल्कुल, गौतम, कहीं ना कहीं सरकार को भी इससे निपटने की जरूरत है, लोगों में जागरूकता की जरूरत है। लोग जिस तरीके से बेफिक्री से घूम रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब संभल जाने की जरूरत है, जिस तरीके की स्थिति अब देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़ी संख्या में पुराने मरीजों के स्वस्थ होने के बाद भी यह स्थिति है। गुरुवार को 5,961 नए मरीज मिलने के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 55,000 से अधिक हो गई है। राज्य में गुरुवार को 36,291 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 5,961 लोग संक्रमित पाए गए। प्रत्येक 100 लोगों की जांच में 16 संक्रमित मिले। राज्य के सर्वाधिक 1,539 संक्रमित मिले हैं। यहाँ लगातार 17वें दिन 1,000 से अधिक संक्रमित की पहचान हुई। आपको बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है और जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, बेहद ही चिंताजनक आंकड़े ये देखने को मिल रहे हैं। और कोरोना की पहली लहर में जितनी मौतें एक साल में नहीं हुई, इस बार उससे ज़्यादा मौतें सामने आ रही हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, झारखंड में रांची में मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, उसके बावजूद भी इस तरीके के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। अगर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह नहीं चल रहा होता तो शायद ये आंकड़े कुछ और होते। ये इस संक्रमित मरीजों की संख्या 10,000 को पार कर चुकी होती, लेकिन चूंकि राज्य में आज 10वां दिन है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह शुरू हुए, 7 दिनों तक का सप्ताह बीत चुका था। उसके बाद राज्य सरकार ने इसे अगले 7 दिनों तक बढ़ाया है, जो 6 मई की सुबह 6 बजे तक रहेगा। और शायद यही वजह है कि राज्य में आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगे, पिछले एक सप्ताह 10 दिन या एक पखवाड़े के आंकड़ों पर, तो आंकड़ों में अब नियंत्रण आ रहा है। 5,961 मरीज आस्था, आज से 2 दिन पहले यह आंकड़े 8,000 को पार कर चुके थे, लेकिन कल और आज इन आंकड़ों ने थोड़ा सा विराम लिया है और ये आंकड़े 6,000 के आसपास और 5,000 के आसपास ही सीमित रह गए हैं। मृतकों की संख्या सीमित हुई है। कहा यह जा सकता है कि कहीं न कहीं यह असर है राज्य में मिनी लॉकडाउन का, और शायद झारखंड के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। आंकड़ों में उड़ान जो थी वह थम चुकी है, आंकड़े रुक चुके हैं। हाँ, संक्रमितों की संख्या आ रही है, लेकिन जिस गति से यह बढ़ती जा रही थी, उस गति ने अब स्थिरता ले लिया है, उस गति पर विराम लग चुका है।
जी बिल्कुल। और इसी बीच जिस तरीके से रिकवरी रेट सही हो रहा है झारखंड का, रांची का जिस तरीके से रिकवरी देखने मिल रहा है, वो भी बहुत ही राहत भरी खबर लोगों के लिए है। जिस तरीके से लोग ठीक हो रहे हैं इस दौरान, और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की जिस तरीके से आपने बात की है कि जब से ये शुरू हुआ है कमी देखने को मिली है, तो बेहद राहत भरी खबर ये जनता के लिए है। बिल्कुल आस्था, देखें संक्रमित होना कहीं से आप कह सकते हैं उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन संक्रमितों की जो संख्या आई है उस पर हमने धीरे धीरे नियंत्रण पाने की कोशिश की है। जो मृतकों के आंकड़े हैं उस पर धीरे धीरे हम नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो स्वस्थ होकर मरीज घरों को लौट रहे हैं उन मरीजों के आंकड़ों में वृद्धि जारी है, उन आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। तो हम यह मान सकते हैं कि हर स्तर पर हम अब जीत के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी जीता हुआ मानकर हमें अपने आप में उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जब तक हम कोविड का टीका पूरे झारखंड की जनता को नहीं लग जाता है, तब तक झारखंड की जंग कोविड-19 के खिलाफ जारी है। और उम्मीद यह की जा रही है कि अगर राज्य को बचाने के लिए, राज्य की जनता को इसके संक्रमण से बचाने के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, तो राज्य सरकार 5 तारीख को फिर से फैसला लेगी, और अगर संभव हुआ, राज्य को जरूरत महसूस हुई, तो इसे और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन राज्य को अभी इस महामारी से बचाना पहली प्राथमिकता है राज्य सरकार की, प्रशासन की, और शायद उसी प्रयास में सब कोई लगा हुआ है। जी बिल्कुल। सरकार भी अब सख्त कदम उठा रही है और प्रयास कर रही है कि लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे थे उन पर कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए ये जो सप्ताह चलाया जा रहा है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं कारगर देखने को मिल रहा है। और स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर बात की जाए झारखंड में, तो वो भी कहीं ना कहीं अब सुधरती हुई नजर आ रही है। देखें, स्वास्थ्य संसाधनों में सुधार तो जारी हो ही रहा है। प्रतिदिन राज्य सरकार, प्रशासन इस उपाय में लगी हुई है कि कैसे अधिक से अधिक संक्रमित मरीजों का इलाज, समुचित इलाज संभव किया जा सके। और साथ ही साथ जब दूसरे सप्ताह का यह स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू हुआ है, तब से पाबंदियां थोड़ी और बढ़ा दी गई हैं। जहां पहले दुकानों को शाम 8 बजे तक खुले रखने का आदेश दिया गया था, वहां अब दुकानें, जो जरूरत की दुकानें हैं, राशन दुकान, फल सब्जी, दूध की दुकानों को अब दोपहर में 2 बजे तक ही खोलने का आदेश मिला है। दोपहर 2 बजे के बाद तमाम दुकानें, दवा दुकान और मेडिकल उपकरणों की दुकानों को छोड़कर तमाम दुकानें बंद हो जाएंगी, और किसी भी व्यक्ति को किसी भी आवश्यक काम से केवल 3 बजे तक ही बाहर रहने की अनुमति दी गई है। 3 बजे के बाद किसी भी काम की वजह से, किसी भी जरूरत से किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की कहीं से कोई अनुमति नहीं। तो जाहिर सी बात है, सख्तियां, पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। राज्य दूसरे सप्ताह के लॉकडाउन में गया है, और शायद यही वजह है कि राज्य ने कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों पर नियंत्रण पा लिया है। देखें, डर खौफ का माहौल तो है, लेकिन साथ ही साथ एक आशा की किरण भी दिखाई दे रही है कि अगर हमने तमाम उपायों, तमाम पाबंदियों को लागू रखा, हमने तमाम उपायों को करने की कोशिश की, तो इस पर जीत बिल्कुल मुमकिन है, संभव है, और शायद उसी दिशा में झारखंड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आस्था जी बिल्कुल। जिस तरीके से देखने को मिल रहा था माहौल झारखंड में कि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, कहीं ना कहीं अब उन पर कमी देखने को मिल रही है, रिकवरी रेट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक हमारे साथ जुड़े थे कुंदन कृतज्ञ जी, इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से झारखंड में आंकड़े बढ़ते हुए दिख रहे थे, कहीं ना कहीं अब राहत भरी खबर लोगों के लिए दिख रही है, और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जिस तरीके से चलाया जा रहा है उससे भी राहत भरी खबर लोगों के लिए सामने आ रही है। लेकिन जागरूकता की अभी भी आवश्यकता है। वीआईपी न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।